चैनल आवर कैरियर एजुकेशन से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आज कुछ खास मुद्दे पे बात करनी है, इसीलिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मेरे ऐसे प्रिय विद्यार्थी जो कहीं न कहीं प्रयागराज में आकर के तैयारी कर रहे थे और इस लॉकडाउन में अपने घरों पर हैं। आपको तो पता ही होगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको 3 डेज़ फिर से आप पूर्णतया अपने-अपने कमरों पर ही रहेंगे, मतलब किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं होने वाली। दूसरी बात जो बतानी थी वो ये है कि जैसा कि पिछले 5 महीने से 4 या 5 महीने से आप अपने घरों पर हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन आपकी तैयारी चल रही है। आप किसी भी तरीके से आप शहर की ओर मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके गार्जियन को इस बात का खतरा है कि अगर आप शहर जाते हैं तो आपको कोविड-19 हो सकता है, मतलब कोरोना जैसी बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए आप घरों पर बैठे हुए हैं। तब जब आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर आएँगे तो आपको कमरों के किराए आपको देने पड़ेंगे, तमाम गतिविधियाँ करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे अगर मैं देखूँ राजापुर, छोटा बघाड़ा और अल्लापुर, ये सलोरी, जहाँ-जहाँ ये गंगा का कहर है, आपने तो देखा ही है, पिछली बार भी गंगा का कहर कितना तेज़ी से आया था। आपने पिछली बार भी देखा था कि गंगा इतनी तेज़ी उफ़ान पर आती है और फिर से लगभग हमारा डिस्टर्बेंस हो जाती है पढ़ाई, लगभग 15 से 20 दिन का पूरा फिर से डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसी सूचना देनी थी, उसी के मद्दे में आपको सूचना देनी थी कि गंगा फिर से बढ़ने लगी है। गंगा का फिर से देखा जा रहा है कि उसका फ्लो आना शुरू हो गया है, मतलब अपने उफान पर शुरुआत हो रही है, मतलब लगातार उसका स्तर, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। उन बच्चों के लिए हिदायत है जो अभी तक घर पर हैं और उनके कमरे अभी भी बंद हैं। वो इस उम्मीद से घर पर हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम शहर आएंगे, कमरे का किराया देंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं उन बच्चों को बता दूं कि उनका कहीं न कहीं पैसा वेस्ट हो रहा है, कमरे का किराया से वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन अभी अगस्त तक चल रहा है। अगस्त तक अभी कोई कोचिंग संस्थान खुलने वाले नहीं हैं और इसके बाद अगर कोई कोचिंग संस्थान या कॉलेजेस खुलते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि बहुत न्यूनतम बच्चे शहर आने वाले हैं, जिससे कोचिंग संस्थाएं भी बहुत अपने निचले स्तर पर ही तैयारी शुरू करवाएंगी। मतलब बहुत कम बच्चे आएंगे शहर में, पढ़ाई का स्तर बहुत कम होगा। लगभग हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक की इस तरह की गतिविधियां बनी रहेंगी। तो दिसंबर तक का आपका वेस्ट मनी होगी। केवल इसी जानकारी को देना था, क्योंकि अगर ये इस तरह से गंगा लगातार बढ़ती रही तो ये आने वाले एग्ज़ाम, मतलब कि सितंबर या अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट वीक तक में गंगा फिर से उफान पर आएगी, जहां पर राजापुर, छोटा बघाड़ा, सलोरी जैसे और अल्लापुर जैसे जो निचले स्तर पर बस्ती है, जहां पर बच्चे रहते हैं, वो फिर से इस बाढ़ से ग्रसित हो सकते हैं और फिर परेशान हो सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक हिदायत है कि अगर वो ऐसी जगह पर हैं तो अपने कमरों का सामान आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, ताकि अगर मान लीजिए 4 कमरे हैं तो आप एक ही कमरे में शिफ्ट कर दीजिए सारा सामान, और इससे ये होगा कि आपके एक ही कमरे का रेंट जाएगा। जब ये लॉकडाउन पूर्णतया ख़त्म हो जाए, अगर गंगा नहीं आती हैं तो बिल्कुल सेफ पोजीशन में जब आप शहर आएँ तब आप कमरे ले लीजिए, उससे आपकी मनी बच जाएगी। अदरवाइज़ मकान मालिक तो आपको कॉल करने वाला नहीं है। आप जितने दिन कमरा लॉक करके रखेंगे, बंद करके रखेंगे, मकान मालिक आपसे पैसा लेंगे। बस यही सूचना आपको देनी थी कि गंगा के स्तर, मतलब जल स्तर भी बढ़ रहा है, चूँकि बारिश हो रही है। हमारे ही प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है, जिसका जल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये व्यक्तिगत मैं देख कर आ रहा हूँ कि गंगा यहाँ पर चाहे मेन संगम में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, और पिछली बार भी यही स्तर धीरे धीरे इसी समय से देखा गया था। तभी ये सितंबर में आकर के अगस्त और सितंबर में इसका बाढ़ का स्कोप देखा गया था। तो इस तरह की अगर गतिविधियाँ रहीं तो हमारा पढ़ाई पूर्णतया डिस्टर्ब होने वाली है, पूर्णतया ये डिस्टर्ब होगी पढ़ाई। तो जब ये डिस्टर्ब होगी तो उससे हानि किसकी है? हानि 2 लोगों की है, एक तो कोचिंग संचालकों की है और दूसरा बच्चों की, जो मकान किराया लेकर के किराए पर रहते हैं और उनका ताला बंद है और उनको पैसा वेस्ट जाएगा।
तो ये आप लोग के लिए सूचना थी। एक बार आप कॉल करके पता कर लें कि क्या ऐसी गतिविधियाँ होने वाली हैं। अगर होने वाली हैं तो इसका सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। सॉल्यूशन यही है कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 फ्रेंड सर्किल में 4 कमरे लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही कमरे में सारा सामान शिफ्ट कर दें और जब लॉकडाउन पूर्णतया खुल जाए, कोचिंग संस्थान खुल जाए, तब आप अपना सामान अलग अलग कमरे में रख लें। उससे आपके किराए मतलब जो पैसा होगा वो आपका बचेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो गांव से बच्चे आते हैं, चूँकि वो सब गरीब घर से होते हैं, निम्न परिवार से होते हैं, एक एक पैसे की उन्हें किल्लत होती है, ख़ास तौर पे इस समय जब उनके माता पिता का कोई रोज़गार नहीं चल रहा है। तो अगर आपको 3 ही हज़ार देना है तो वो 3,000 भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप उन 3,000 को ही सेव करें, बचाएं, बल्कि उन्हीं पैसों से आप ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, उसी से अपनी तैयारी करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता ही होगा कि इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, पूर्णतः लॉकडाउन हो चुका है। तो 3 दिन का ये पूर्णतः लॉकडाउन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो शहर से, इलाहाबाद शहर से बिलोंग करते हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दें, क्योंकि कोई मकान मालिक आप तक फ़ोन करने वाला नहीं है। ये सारी गतिविधियाँ बिल्कुल सत्य हैं। इन पे अगर आपको कहीं भी शक है, आप अपने जहाँ भी रहते हैं उनसे पता करें, बात करें कि क्या ऐसा होने वाला है क्या। ये दिसंबर तक लगभग जाने वाला है लॉकडाउन। इसी तरह की गतिविधियाँ चलती रहेंगी थोड़ा थोड़ा, और कोरोना जैसी बीमारी अभी तो तीसरे पायदान पर हमारा देश जा रहा है, अभी 1 पर भी जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही, इतनी छूट चल रही है इलाहाबाद में, सारी चीज़ें बिल्कुल खुली हुई हैं। इस तरह से कोरोना और तेज़ी से बढ़ेगा। ये बिल्कुल आज की ताज़ी खबर है कि 52 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, है ना। कल की डेट में 52 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे इलाहाबाद के अंदर। तो कौन बच्चा यहाँ आना चाहेगा, कोई नहीं आना चाहेगा। तो फिर अपना वेस्ट मनी क्यों करेंगे आप। तो इसीलिए आपको ये सलाह दी जा रही है। ये मात्र एक सूचना है, ये सलाह है हमारी, ये अपने होनहार विद्यार्थियों के लिए कि उनका पैसा वेस्ट ना जाए, उनके माता पिता का पैसा वेस्ट ना जाए, उनके लिए एक सलाह है। बाकी आपका निर्णय ही मान्य होगा, जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।